बच्चों को किताब पढ़ना यानी कि बुक रीडिंग कैसे सिखाएं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि क्या होता है ना, आप बच्चे को कितना भी चीज़ें सिखा लीजिए, लेकिन जब तक उसको रीडिंग नहीं आएगी, उसको पढ़ना नहीं आएगा ना, तब तक वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखो अगर बच्चे को रीडिंग ही नहीं आई, उसको यही नहीं समझ में आया कि क्या लिखा है, और आपने उसको एग्जाम की तैयारी करा के भेज दिया बिना उसको बुक रीडिंग सिखाए, तो जब वो एग्जाम देने के लिए जाएगा और अपना क्वेश्चन पेपर देखेगा तो उसको यही नहीं समझ में आएगा कि ये करना क्या है इस क्वेश्चन में। कोई उसको बता देगा कि भैया इसमें एडिशन कर लो तो वो कर लेगा, कोई उसको बता देगा भैया सब्ट्रैक्शन कर लो तो वो कर लेगा, लेकिन उसको अपने आप से क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन कब पढ़ना आएगा? जब उसको रीडिंग आएगी। रीडिंग कैसे आपको सिखानी है, इसके मैं 5 स्टेप आपको बताऊंगी। इन 5 स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे तो बड़े आराम से आपका बच्चा बुक रीड करना सीख जाएगा। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि उनके बच्चे के साथ बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेता है, लेकिन जब उसको बुक रीडिंग के लिए कहा जाता है तो वो शब्दों को जोड़ नहीं पाता, बुक रीड नहीं कर पाता। कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सबसे पहला स्टेप, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और नया नया उसने भी पढ़ना शुरू किया है तो आपको क्या करना है, उसको बुक रीडिंग सिखाने के लिए सबसे पहले आप ऐसी बुक्स लेके आइए जिसमें कलरफुल पिक्चर्स हों। कलरफुल पिक्चर होने से क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट आएगा बुक की तरफ। कई बार क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं होता बुक पढ़ने के लिए, उन्हें लगता है कोई उनको पढ़ के बता दे, वो सुन ले और बस वो क्वेश्चन आंसर जैसा कुछ वो याद कर ले और हो गया। देखो अगर बच्चा छोटा है ना तो इंटरेस्ट उसका जगाना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरेस्ट जगाने के लिए पहला स्टेप आपको करना है, एक ऐसी आपको बुक लेके आनी है जो कलरफुल हो, जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स हों, जिनके साथ बच्चा स्टोरी को रिलेट कर सके। रिलेट कर पाएगा तो वो पढ़ आराम से पाएगा। अब अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, लाइक कि वो दूसरी तीसरी पाँचवीं छठी क्लास में आ गया है और अब आप सोच रहे हो कि इसको बुक रीडिंग इसका बहुत ही पुअर है, इसको मुझे ठीक करना है, तो फिर आपको क्या करना है, अगला स्टेप लेना है। सबसे पहले बच्चे को फोनिक्स सिखाइए। फोनिक्स सीखने बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को फोनिक्स ही नहीं आएंगे ना तो वो कभी भी बुक रीडिंग नहीं कर पाएगा। फिर वो सिर्फ तुक्का मारेगा कि अच्छा ये ऐसा ऊपर ड्राइंग बना हुआ है तो ये लिखा होगा, लेकिन उसको खुद से ये नहीं समझ में आएगा कि वर्ड्स को जोड़ना कैसे है। ठीक है, फोनिक्स क्या होते हैं? फोनिक्स बहुत सिंपल होते हैं। जैसे ए आ, यानी कि अगर इंग्लिश का ए है तो हिंदी में वो आ साउंड करेगा, बी है तो वो बा साउंड करेगा, सी है तो वो क या सा साउंड करेगा। ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को पढ़ानी पड़ेंगी। ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये अगर बच्चा एक बार सीख गया ना तो उसको ज़िंदगी में कभी भी बुक रीडिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम सिखाएं कैसे, तो देखो फोनिक्स की अलग से बुक्स भी आती हैं, कुछ बुक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है जिनको मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, एक बार आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे जहाँ पे फोनिक्स को पूरा डिटेल में बताया गया है, तो आप उन वीडियोस की हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप कि आपने बच्चे को फोनिक्स सिखा दिए। फोनिक्स सिखाने के बाद आप आता है हमारा तीसरा स्टेप कि हमें शब्दों को जोड़ना है। कैसे? जैसे हम बच्चों को सिखाएंगे बी बा, यानी जो बी का फोनिक्स होता है वो बा होता है, बी बा। ए जो होता है, ए के 2 फोनिक्स होते हैं, आ या ए, तो हम बच्चों को सिखाएंगे ए आ टी टा। अब इस तरह से आप इन तीनों को जोड़िए, ब टा, बैट, है ना। फिर इसके बाद जब हमने उनको बैट सिखा दिया तो हम बैट के राइमिंग वर्ड्स उनको सिखाएंगे, कैट, एट, टैट, हैट, गेट। तो इस तरह से आपको उनको एक शब्द सिखाने के बाद उसी के ही राइमिंग सिखाने हैं, ताकि वो एक साथ बहुत सारे शब्दों को सीख जाए। फोनिक्स आ गए, शब्दों को थोड़ा सा जोड़ना आ गया। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, आपको हर छोटे छोटे शब्द के फोनिक्स याद करवाने के बाद उनको जोड़ना पड़ेगा। आप छोटे से स्टार्ट करो, पहले आप 2 अक्षर के जैसे ए टी एट, फिर इसके आगे हम सी जोड़ देंगे तो कैट हो जाएगा, बी जोड़ देंगे तो बैट हो जाएगा, डी जोड़ देंगे तो डैट हो जाएगा। इस तरह से आप उनको एक एक शब्द बनाना सिखाइए, और जब बच्चों को शब्द बनाने आ जाएंगे फिर आप उनको 2-2 लेटर के सेंटेंस दीजिए, जैसे ही कम्स, आई गो, वी वेंट। इस तरह से आप उनको 2-2 लेटर के सेंटेंस दो, फिर 3-3 के दो, और फिर धीरे धीरे बच्चा खुद पढ़ता जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जितना जल्दी आराम से मैंने बता दिया है उतना आराम से रीडिंग नहीं आता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। बच्चे बहुत सारा उल्टा सीधा सवाल आपसे पूछेगा, बहुत इरिटेट भी करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो मना भी करेगा, आपको उसको रेडी करना पड़ेगा, प्यार से समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा।
बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ टीचर इस स्टेज में जब आप बुक रीडिंग सिखाते हैं तो आपको बहुत सारा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बार में बच्चा सीख जाए, कल तो फोनिक्स याद कराए थे आज फिर से भूल गया, तो ऐसा होगा ही होगा। सब बच्चों के साथ होता है, टाइम लगता है कोई भी नई चीज़ को सीखने में, ग्रैब करने में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली कम से कम आधा घंटा स्टार्टिंग में, और जब बच्चा थोड़े लेटर्स को समझने लग जाए, सेंटेंसेस को थोड़ा थोड़ा जोड़ने लग जाए, तो कम से कम 15 मिनट आप डेली उसको दीजिए बुक रीडिंग के लिए। बाकी चीज़ें साथ में चलाते रहिए पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन बुक रीडिंग के लिए डेली 15 मिनट आपको निकालने ही निकालने हैं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितना प्रैक्टिस करेगा उतना उसका स्किल पॉलिश होगा बुक रीडिंग का। ठीक है, आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कैसे हमें रीडिंग कराना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, बच्चा जितना छोटा है, यानी जब वो पहले दिन बुक्स के पास जा रहा है, तभी से उसके फोनिक्स क्लियर कीजिए, तभी से उसको रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको एक साथ बहुत सारी मेहनत फिर बाद में नहीं करनी पड़ेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड है वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।